हरे कृष्णा। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से शंखचूड़ यानी कि असुर और देवताओं के बीच युद्ध शुरू होता है और देवता परास्त होते हैं और वह शिव जी के पास लौट कर जाते हैं। अशांत हैं, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, है ना। और शिव जी से बोल रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शिव देवताओं को परास्त देखकर और उनकी भयभीत भयभीत है वो, उनके भय को देखकर, उनकी चिल्लाहट को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उन पर सहानुभूति की नजर डालते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये देवता देवता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जो दानव है ना वो उन्हें लास्ट तक नहीं छोड़ने वाले। तो इसीलिए जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी उन्हें क्या कहते हैं कि तुम जो मेरे पास आए हो यहाँ तुम क्या पूर्णतः सुरक्षित हो। फिर शिव जी क्या करते हैं, शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को शत्रुओं पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम देवताओं के साथ क्या करो, कार्तिकेय तुम जाओ। और काली देवी भी युद्ध क्षेत्र में गई और भयावह वातावरण का निर्माण किया। कार्तिकेय भी गए और काली जी भी जाती हैं युद्ध के लिए। शंखचूड़ ने कार्तिकेय एवं काली द्वारा घटित भयंकर आतंकिक दृश्य देखा। इतना भयंकर प्रतीत हो रहा था कि संसार का प्रलय होने वाला है, जैसे संसार अब नष्ट ही होने वाला है, इतना भयंकर युद्ध। क्रोधित होकर शंखचूड़ युद्ध की तैयारी की, क्योंकि अभी क्या, यहाँ पर ना तो शिव जी युद्ध करने आए थे और ना ही शंखचूड़। दानव और देवताओं के बीच ही हो रहा था। लेकिन शिव जी ने क्या, जब जब देवताओं को इस तरह से भयभीत देखा तो कार्तिकों को भेजते हैं और कार्तिकेय के साथ ही काली देवी भी आती हैं युद्ध के लिए। अब कार्तिकेय क्या करते हैं, कार्तिकेय के क्रोध को देखकर शंखचूड़ ने भी क्या किया, शंखचूड़ को लग गया कि ना ये सारे ये दानवों से, कार्तिकेय से ये लड़ नहीं पाएंगे सारे दानव, मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो शंखचूड़ ने युद्ध की तैयारी की और अनेक वीरों को साथ लेकर वे अपने हीरों से जड़ित वायुयान पर चढ़े और हथियारों व मिसाइलों से जो भरा हुआ था ऐसा वायुयान उनका। इससे अनेक योद्धा प्रफुल्लित व उत्साहित हो गए, विशेषकर जब विमान में बैठे हुए शंखचूड़ ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और तीरों की बौछार की। तीरों के डंडे बहुत भयंकर लग रहे थे और टिक नहीं पा रहे थे, वे वर्षा के समान प्रतीत हो रहे थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र को घोर अंधकार से ढक दिया। केवल बीच बीच में कुछ देर के लिए अग्नि की कौंद, कौंद मतलब चमक, एक चमक होती ना, सिर्फ अग्नि की कौंद दिखाई देती थी। यह देखकर नंदीश्वर तथा अन्य देवता डर के कारण बचकर भाग निकले। तब भी कार्तिकेय वहीं रुके रहे। शंखचूड़ ने कार्तिकेय के रथ को तोड़ दिया और उनके धनुष को के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ व घोड़े के टुकड़े कर दिए और उनके मयूर, जो उनका वाहन है ना मयूर, कार्तिकेय का वाहन को भी क्या तितर बितर कर दिया। तब उसने अपने चमकदार तेज भाले को कार्तिकेय के वक्ष स्थल पर घुमाकर फेंका और उस प्रहार का की शक्ति से उन्हें अचेत कर दिया। अब यहाँ पर कार्तिकेय क्या अचेत हो गए हैं। अतिशीघ्र पुनः होश में आने पर कार्तिकेय ने अपनी मजबूत एवं रत्न जड़ित रथ पर सवार हुए अपने शस्त्र व मिसाइलें उठाई और विस्मयकारी रूप से युद्ध करने लगे। अपने रहस्यमयी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्रोध में उन शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन पर फेंक दिए। तब उन्होंने अपने जल अस्त्र द्वारा अग्नि प्रज्वलित की
असुर ने धनुष व रथ को तोड़ डाला और उसके साथियों को मार डाला। एक पराक्रमी के साथ दहाड़ते हुए, बारंबार चिल्लाते हुए उन्होंने शंखचूड़ के कवच व मुकुट को भी तोड़ फोड़ डाला और फिर धधकता हुआ भाला शंखचूड़ की छाती पर फेंक दिया। शंखचूड़ बेहोश होकर गिर पड़े। अब यहाँ पर कार्तिकेय, काली जी और शंखचूड़ के बीच युद्ध है। यहाँ पर भी शंखचूड़ बेहोश हो गया, लेकिन फिर से शंखचूड़ को होश आएगा, वह दहाड़ते हुए उठेगा और फिर से युद्ध करना शुरू करेगा। लेकिन शंखचूड़ को युद्ध में कोई भी हरा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि शंखचूड़ के गले में वो कवच है, भगवान का दिया हुआ। ना, वो कवच को पहने हैं। और जो शंखचूड़ की पत्नी है तुलसी, ना, वो पतिव्रता है। तो पतिव्रता के सतीत्व से उस शंखचूड़ की क्या रक्षा हो रही है। तो अब यहाँ पर देवता और सारे देवता शिव जी यहाँ पर बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक इसके गले में ये कवच है और इसकी पत्नी जब तक इसके साथ है, उसका सतीत्व है, तब तक इसको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि उसकी उसकी बल से, उसकी शक्ति से ये इसको हरा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अब प्लान बनेगा कि कैसे करके जो तुलसी है उनको शंखचूड़ से अलग किया जाए, उनके सतीत्व को भंग किया जाए, तब क्या शंखचूड़ का वध हो सकता है। किस तरह से उसके गले से कवच को निकाला जाए और तुलसी के सतीत्व को भंग किया जाए, तभी शंखचूड़ का वध होगा। नहीं तो भयावह युद्ध चलता रहेगा, शंखचूड़ को कोई परास्त नहीं कर सकता। तो एक पतिव्रता स्त्री में, एक सतीत्व में इतना ताकत होती है, जहाँ पे देवी देवता सब जिसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वहां शंखचूड़ युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, यहाँ तुलसी मैया तपस्या कर रही हैं उनके लिए। तो उनकी तपस्या के बल से वहां शंखचूड़ को कोई देवी देवता हरा नहीं पा रहे। युद्ध चलता रहता है, बेहोश होते हैं, सब टूटता है, अस्त्र चल रहे हैं इधर उधर से, लेकिन हार जीत नहीं हो रही है। शंखचूड़ को कोई हरा नहीं पा रहा। जैसे ही शंखचूड़ ने उनको देखा कि अपने वायु के रथ से नीचे उतरे और भूमि पर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अब यहाँ पर क्या शिव जी खुद से आ गए हैं, है ना। तब वे उठे और शीघ्र से अपने रथ की ओर लौटे और अपने धनुष बाण को उठाकर युद्ध करने के लिए स्वयं तत्पर हुए। युद्ध जब जो चल रहा था वह 1 वर्ष तक चला, 1 वर्ष तक, और शंखचूड़ को हरा नहीं सके। दोनों वीरों ने एक दूसरे पर इतने उग्र व प्रचंड रूप से तीर बरसाए, जिस प्रकार बादल मेघ पृथ्वी पर निरंतर जैसे वर्षा बरस रही हो, ऐसे करके तीर बरस रहे हैं। जैसे जैसे शिवजी व दानव राज के बीच युद्ध जारी रहा, स्वर्ग लोक, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और नदियां सब हिल गए। शिवजी का और शंखचूड़ का युद्ध चल रहा है। सारी नदियां, सब पृथ्वी, पर्वत सब हिल रहे हैं, सब कांप रहे हैं। शिव जी ने शंखचूड़ पर सहस्त्रों बाण छोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और राजा ने भी शिव जी के तीरों के साथ वही किया। तब क्रोध में पागल शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से आघात किया और उसे अचेत कर गिरा दिया। परंतु शीघ्र ही वह फिर से पुनः चेतना में आ जाता है और धनुष बाण उठाता है और युद्ध करने लगता है और शिव जी के ऊपर कुछ बाण फिर से वह छोड़ता है। तब जादू के द्वारा असुर ने 10,000 भुजाएं धारण कर ली, है ना। उनके पास तो शक्तियां होती थी ना असुरों के पास। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया कि 10,000 भुजाएं धारण कर ली और 10,000 चक्रों के द्वारा शिव जी के चारों ओर से उसने घेर लिया। परंतु शिव जी ने उस पर अद्भुत आश्चर्यजनक तीर छोड़े और उन सभी को तोड़कर अलग कर दिया। उसके बाद शंखचूड़ ने अपनी एक विशाल सेना को साथ लेकर शिव जी का विनाश करने का अभिप्राय से उन पर धावा बोला। शिव जी ने
ने गदा के टुकड़े टुकड़े कर डाले और असुर को भयभीत कर दिया तथा शंखचूड़ की सेना मुख्य अंश मारा गया। जबकि भयभीत सेना में भी बहुत कायरों की भांति युद्ध स्थल में भाग गए, परंतु शंखचूड़ वहीं पर स्थिर खड़ा रहा और शिव जी से बोला, मैं यहाँ हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप युद्ध कीजिए। शंखचूड़ ने शिव जी की ओर रहस्यमय मिसाइलें फेंकी। यह देखकर शिव जी ने अपनी अलौकिक महेश्वर शस्त्रों को भी छोड़ा और सारी भ्रांति को नष्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर शिव जी युद्ध करने में है, लेकिन फिर भी शंखचूड़ का कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का दिया हुआ कवच और तुलसी मैया की तपस्या, ये तुलसी जी की तपस्या है कि उनका सत्य है, इसकी वजह से। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या देवता उपाय करते हैं। शिव जी के साथ युद्ध बराबर चल रहा है, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। शील प्रभुपाद जी की जय।